सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो आज हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स जो है कुछ लाइक स्कल है वो अलग अलग एंगल से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट गोना बी अ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बट दिस इज़ मोर लाइक अबाउट हाउ यू शुड अप्रोच इट एंड इट्स टोटली ओके टू यूज़ अ रेफरेंस स्पेशली फॉर स्टडिंग। बहुत सी बार क्या होता है हम रेफरेंस लेते हैं एंड हम उसको 1-to-1 कॉपी करते हैं। अदर देन दैट व्हाट वी शुड डू, वी शुड टेक अ रेफरेंस एंड हमको उसको स्टडी करना चाहिए कि वो कौन से हम उसको कैसे सिंप्लीफाइड फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, कौन से मेजर फॉर्म्स है उसमें। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली जो फेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अलग अलग एंगल से। ओके एंड हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, हम इसको जैसे आर्टिस्ट पेंटिंग को अप्रोच करता है, जैसे लेयर में काम करता है, हम सेम उसी तरह से हम इसको लेयर वाइज अप्रोच करेंगे। सो बहुत सी बार क्या होता है कि हम लाइंस में इतना ध्यान देते हैं कि हम वो हर एक लाइन एज इट इज़ ड्रॉ करना चाहते हैं ताकि हम उसको 1-to-1 रिप्रेजेंट कर पाएँ। बट रादर देन दैट हम उसको अभी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे बेसिक फॉर्म्स में। सो ये फेस के कुछ बेसिक फॉर्म्स है जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर आर्टिस्ट यूज़ करता है मोस्ट ऑफ। तो अभी मैं वो ड्रॉ कर रहा हूँ अलग अलग एंगल से। एंड फिर मैं क्या करूँगा, मैं जो इसके बाद जो सेकेंडरी फॉर्म्स है इसके जो मतलब मेजर फॉर्म्स के ऊपर प्लेस होंगे तो वो अलग अलग फॉर्म्स है सेकेंडरी फॉर्म्स, तो मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा कि वो अगर प्राइमरी फॉर्म ऐसा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टेबल पे चीज़ रखी है तो टेबल इज़ अ मेजर फॉर्म। ओके एंड उसके ऊपर जो आपने चीज़ रखी है वो सेकेंडरी फॉर्म है, वो चीज़ के ऊपर आपने और एक छोटी चीज़ रखी है वो टर्शरी फॉर्म है एंड सो ऑन। ओके सो हमने टेबल को अलग अलग एंगल में ड्रॉ कर दिया। अभी उसके ऊपर रखी हुई चीज़ वो टेबल के हिसाब से उसका एंगल चेंज होगा। एट द सेम टाइम वो खुद टेबल पे कौन से एंगल पे रखी है, लाइक वो चीज़ के एंगल का टेबल के एंगल के साथ क्या रिलेशन है, वो हिसाब से भी वो चीज़ अलग अलग पर्सपेक्टिव में स्क्यू होगी। ओके तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है हमको। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली कि अगर एक इंसान हाथी पे बैठा है तो आप पहले इंसान नहीं ड्रॉ करोगे, आप पहले हाथी ड्रॉ करोगे, फिर आप इंसान ड्रॉ करोगे, फिर उसके ऊपर जो बैग वगैरह है वो ड्रॉ करोगे आप। तो वो हायरार्की रहता है फॉर्म्स का। तो अगर जैसे आप वो हायरार्की फॉलो करोगे तो वो ज़्यादा सिंप्लीफाइड होगा आपके लिए। इट इज़ लाइक टैकलिंग वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। जब भी हम लाइन ड्राइंग एज इट इज़ कॉपी करते हैं तभी हम क्या करते हैं, वो सारा प्रॉब्लम्स का जो आंसर्स है, सारे प्रॉब्लम्स का जो आंसर्स है हम वो एक साथ कॉपी करने का ट्राई करते हैं। एंड इट इज़ लाइक आप मंडे टू फ्राइडे का जो भी वर्क है आप वो सिर्फ सैटरडे में आपको करना है, वो वैसा नहीं होगा। मंडे का काम मंडे को करो, वैसे ही कि जो फर्स्ट स्टेप है वो पहले सॉल्व करो, उसमें जो प्रॉब्लम फेस करे वो सॉल्व करो। सो इसमें क्या होगा कि हम पहले फेस का एंगल डिसाइड करेंगे फिर नोज़ का एंगल के ऊपर आएंगे, क्योंकि नोज़ का एंगल डिपेंडेंट रहेगा कि फेस का एंगल क्या है। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले नोज़ ड्रॉ करोगे और फिर आप फेस के ऊपर ध्यान दोगे। बट जब भी हम लाइन ड्राइंग्स के ऊपर फोकस करते, लाइक हम एज इट इज़ कॉपी करने का ट्राई करते, तब पहले हम नोज़ ड्रॉ करते अगर आपने ज़्यादा ध्यान दिया रहेगा। पर जब भी आप उसको अंडरस्टैंड करके ड्रॉ करोगे तो आप उसको एज ए 3D फॉर्म्स की तरह अप्रोच करोगे, तो आप पहले फेस का एंगल देखोगे, फिर आप उसके जो फिर फेशियल स्ट्रक्चर है, लाइक चिक बोन से जॉ लाइन है, उसके ऊपर ध्यान दोगे। उसके बाद आप नोज़, आईब्रोज, उसके ऊपर ध्यान दोगे। ओके इसे लेयर में काम करते हैं। पहले हम जो मेजर फॉर्म रहेगा वो ड्रॉ करेंगे, फिर उसको इरेज कर देंगे थोड़ा, ताकि वो लाइटन अप हो जाए, थोड़ा लाइट हो जाए, उसका ड्राइंग उसका लाइन्स इतना प्रोमिनेंट ना दिखे कि वो हमको लेटर ऑन अलग दूसरे फेज में हमको कंफ्यूज करे कि हमको पता नहीं चल रहा है अभी ये लाइन किधर का है एंड ये लाइन किधर का है। तो हम उसको थोड़ा फेड कर देंगे। फ़ोटोशॉप में मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उसका ओपेसिटी कम कर दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिशनल में ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक इरेज़र लेके, ऐसा ज़रूरी नहीं आप बहुत अच्छे से इरेज करो, जस्ट उसको लाइट अप करो, थोड़ा सा आपने इरेज़र घुमा दिया उसके ऊपर से तो आपका काम हो जाएगा। तो फिर आप सेकेंडरी डिटेल्स पे काम करोगे, सेकेंडरी फॉर्म्स पे काम करोगे। एंड फिर सेकेंडरी फॉर्म्स के ऊपर काम करने के बाद अगेन आप उसके ऊपर इरेज़र से थोड़ा आप इरेज़र घुमा दोगे उसके ऊपर, तो उसका ओपेसिटी ट्रेडिशनली कम हो जाएगा, लाइक पेपर पे वो थोड़ा लाइटन अप हो जाएगा।
एंड फिर आप जब भी आपका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड है, ओके, आपका जब भी पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा तभी फिर आप उसके ऊपर डिटेल्स में काम करना चालू कर सकते हो। सो आप डिटेल्स को ऐसे अप्रोच करो जैसे कि अगर आपके पास एक एक समझो एक चादर है, ठीक है, एक चादर है या कर्टन है, एंड अगर आप वो उसको सोफे पे ऊपर डाल रहे हो तो एक सोफ़ा है, उसका जो वुडन स्ट्रक्चर है इट इज़ अ प्राइमरी फॉर्म, फिर सेकेंडरी फॉर्म्स उसके ऊपर के कुशन्स है, और फिर डिटेल्स क्या है, वो कर्टन है। तो कर्टन जो है वो डेफिनेटली वो अलग फॉर्म्स नहीं लेगा, वो वही फॉर्म लेगा जो उसके अंडर जो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म्स है उसके ऊपर फॉर्म्स होंगे। इसीलिए बहुत सी बार क्या होता है, लोग डिटेल्स ड्रॉ करते हैं और फिर हमको लगता है कि ये चेहरा ज़्यादा स्क्यूड लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि लिक्विफाई हो गया है चेहरा, या फिर मेल्ट हो रहा है चेहरा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहता, इसलिए ऐसा लगता है कि वो फेस मेल्ट हो रहा है। वो डिटेल्स प्रॉपरली अरेंज किए रहते हैं, पर वो उनका एंगल्स या फिर वो जहाँ पे रैप होने चाहिए, या फिर जहाँ पे लूज़ होने चाहिए, या फिर जिधर कम होने चाहिए, या जिधर ज़्यादा होने चाहिए, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड बिकॉज वो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया रहता, इसीलिए वो आर्टिस्ट को आइडिया नहीं आता कि वो डिटेल्स को कैसे मैनिपुलेट करना है। सो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक टाइगर का स्कल लिया है और उसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ कि हाउ दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ द स्टेप्स विल हेल्प यू। सो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने टाइगर का जो शिल आउट है स्कल का, उसको मैं बेसिक प्राइमरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी इधर लिया है बॉक्स, या फिर आप पिरामिड भी कह सकते हो, थोड़ा स्क्यूड पिरामिड जो ऊपर से कट किया है, एंड फिर मैं अभी उसके सेकेंडरी फॉर्म्स पे ध्यान दूंगा बाद में, बट प्राइमरी मेरा फॉर्म वही रहेगा। और जब भी अगर मैं ये फॉर्म जो प्राइमरी फॉर्म है मेरा, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर मैं अलग अलग एंगल से ड्रॉ कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं ये टाइगर स्कल भी अलग अलग एंगल से ड्रॉ कर पाऊँगा। गिवन मुझे कुछ रेफरेंसेस लगेंगे, इन दिस केस मैंने एक रेफरेंस लिया है ऑफ कोर्स, पर अगर मुझे टोटली उसका बैक व्यू ड्रॉ करना रहेगा तो मुझे टाइगर के स्कल का बैक व्यू लगेगा। पर बाकी अदर दैन दैट अगर मुझे फ्रंट में उसको अलग अलग एंगल से घुमाना है तो डेफिनेटली मैं घुमा पाऊँगा, क्योंकि मैं वो जो सिंप्लीफाइड कट किया हुआ पिरामिड है मैं उसको अलग अलग एंगल में घुमा सकता हूँ। So this is how you study the reference. It is not like you copy one to one. वो ऐसा होगा कि आप फॉर एग्जांपल लड्डू बना रहे हो तो you learn the ingredients of it. ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के उसका गोला बना दिया और बॉल बना दिया एंड वो लड्डू अभी 1 to 1 लग रहा है, पर आपने जो बनाया वो मिट्टी का है। तो डेफिनेटली वो एंड जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो सेम नहीं है। You learn what goes into it. What goes into making the structure of a tiger skull, and that's how you improve, and that's how you start drawing complex forms from different angle or complex object from different angle. So if you find this video helpful और आपको अगर अच्छा लगा रहेगा तो kindly consider subscribing to this channel. That really helps me a lot. Recently we hit 130 subscriber. I know that this is not that much, but I'm really happy and it motivated to make more content. So thanks for that.